हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक आइडिया लेकर के आई हूँ। और आइडिया तो बड़ी मजबूरी में आया, क्योंकि मैंने कुछ अपने लिए कुर्ते सिलने को दिए थे टेलर को। तो टेलर ने पूरा कपड़ा मेरा ख़राब कर दिया, क्योंकि वो घर पे आके नाप लेके गई थी और सुना था कि बहुत अच्छे सिलती है, लेकिन मेरे कपड़े उसने पूरे बर्बाद कर दिए। मैंने 7 कुर्ते सिलाए थे, 7 उसने बेकार कर दिए। एकदम नए कपड़ों का नाश हो गया मेरा। तो अब उसको बार बार उधेड़ना सिलना, तो कपड़े की दुर्गति तो ऐसी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा उसको उधेड़न करने से अच्छा है कि नया कपड़ा है तो कुछ अच्छी चीज़ बना ली जाए। तो मैंने यहाँ पर आइडिया निकाला है। ये मेरे पास यहाँ पर कलमकारी की प्रिंट है, रेयॉन में है। इसका भी मैंने आप लोगों को, जो बहनें मंगाती हैं मुझसे ऑर्डर पर, तो मैंने उनको कैटलॉग में देखा, उसी में से मैंने थान में से करवा के बनवाया था। और ये एक पीस तो ये आप देख ही रहे हैं टेबल पे है, और दूसरा मैं एक कट पीस में से लाई थी। बहुत ही प्यारा प्रिंट लगा था मुझे ये, तो ये भी उसने बेकार कर दिया। अब नीचे का साइज़ देखिए, एकदम चौको एकदम रेक्टेंगुलर शेप में है। और इसमें देखिए यहाँ पर उसने जो चाप है इसकी इतनी ज़्यादा ऊंची कर दी और इतना टाइट कर दिया कि मेरे पेट पे फंसता है। पेट तो ऐसे ही निकला हुआ है मेरा, कम होता ही नहीं, ऊपर से ही फंसता है। और एक आस्तीन ढीली, एक आस्तीन बहुत ज़्यादा टाइट, और कोई मार्जिन नहीं दिया कपड़े में। सब कपड़ा मेरा बर्बाद हो गया। देखिए ये कुर्ता लंबा है, ये कुर्ता छोटा है, जबकि एक ही साइज़ लेके गई थी। और इस कपड़े में देखिए 2-2 इंच का अंतर यहाँ पर है साइड में। तो मैंने सोचा कि इसको अब ज़्यादा उधेड़-बुन नहीं करवाती हूँ, तो मैंने फिर आइडिया निकाला है। अब दोनों को एक साथ रखूँगी इस तरह से। दोनों की प्रिंट बहुत प्यारी है इस तरह से। अब आप लोगों को मैं सीधे इस पे दिखाती हूँ कि मैं क्या करने जा रही हूँ। अब मैंने दोनों को बराबर यहाँ पर बिछा लिया है। गुस्सा तो इतनी आई हुई थी कि मैंने इसको प्रेस भी नहीं किया, और इसको धो करके सीधे सुखाया और यहाँ ले आई हूँ टेबल पे। खैर सिलते सिलते ही सीधा हो जाएगा। अब दोनों कुर्ते मैंने बराबर से रख दिए। अब मुझे क्या करना है कि मैं लूँगी अपना एक पिलो कवर। तो मुझे इसके ऐसे भी बनाने थे, और मुझे पलंग पर मैचिंग के जो पिलो होते हैं वो तो ठीक होते हैं, लेकिन रेडीमेड जो आते हैं वो बहुत ढीले होते हैं, इधर उधर बहते रहते हैं। उनको तो फिट करना ही था। तो मैंने सोचा कि इस कपड़े को, और मतलब बैग बनाऊं तो कितने बनाऊं, कितने बांटूं। तो मैंने सोचा कुछ अपने लिए कुछ कर लेती हूँ। तो मैं इसका आज पिलो कवर बनाने जा रही हूँ। तो पिलो कवर के लिए भी एक नया आइडिया मैंने निकाला। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, और मतलब मैं अपने पिलो के हिसाब से बताऊँगी। और ये रेडीमेड पिलो है, तो आप लोग अपने पिलो के हिसाब से, अगर ये पसंद आता है ये आइडिया, तो आप लोग अपने पिलो के हिसाब से इसको ज़रूर बनाइएगा। और पुराना कुर्ता या मैक्सी जो भी अच्छी, क्योंकि हम लोग प्रिंट अच्छी देख के लाते हैं, कपड़ा अच्छा देख के लाते हैं, लेकिन जब दर्जी हम लोग के साथ इस तरह से काम कर देते हैं तो बहुत आत्मा को कष्ट पहुंचता है। तो आत्मा को कष्ट ना पहुंचा करके चलिए थोड़ा सुखी कर लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले पिलो का एक साइड से साइज़ ले लेंगे। तो मेरे पिलो का साइज़ यहाँ पर आ रहा है 24, और इधर से आ रहा है 15। तो 15 और 24, ठीक। अब इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर लेंगे हम स्केल, और जो दामन का हिस्सा होता है उसको लेंगे। पहले यहाँ पर स्केल से एक सीधा कट लगा करके फालतू कपड़ा हटा देंगे। इसमें नीचे भी कुर्ता है, ऊपर भी कुर्ता है, दोनों को बराबर से रखेंगे और एक सीधा कट लगा लेंगे, खींच लेंगे। दोनों को एक साथ बराबर से कट कर लेंगे। तो अब ये नए कपड़े हैं तो मैं इनका पाइपिंग में यूज़ करूँगी। बहुत ही मुझे ये प्रिंट बहुत अच्छी लगती थी। अब मैं इनका पाइपिंग के साथ इस्तेमाल करूँगी, तो इसको संभाल के रख देती हूँ। तो पाइपिंग इसमें नहीं लगाएंगे हम, मैं एक बात बता रही हूँ कि मैं संभाल के रखूँगी और पाइपिंग लगाऊँगी। अब इसको हम थोड़ा नीचे ले आते हैं, वापस से सीधा कर लेते हैं। ये बराबर हो गया। अब हमको यहाँ बीच से निकालना है, तो इसका एक साइड से और कट कर लेंगे सीधा करके, ताकि कपड़ा कम से कम बर्बाद हो। बर्बाद तो पहले ही हो चुका है कुर्ता, तो नया कपड़ा है, तो इसको हम जो कपड़ा बचेगा उसका कभी कुछ और भी बना सकते हैं। तो क्योंकि बहुत ही मतलब एक हम लोग बैग बनाते हैं वो भी अच्छा लगता है। इसको थैला भी बोलेंगे तो इसकी बेइज्जती हो जाएगी कपड़े की, बेचारे की। तो इसलिए हम उसको कुछ नहीं कह सकते।
चलिए लाइन खींच ली, इसको कट कर लेते हैं। इसको कट कर लिया। अब इधर ही इसी साइड से हम क्या करेंगे, 24 ले लेंगे। ये 24 हो गया, और प्लस इसमें जितना ये आस्तीन के जो आर्म होल जहाँ से आता है नीचे वहाँ तक जितना एक्स्ट्रा है उसको भी ले लेंगे। तो मेरा ये 5 इंच आ रहा है, तो हम इसको भी ले लेंगे। ठीक है, अब इधर से 15 ले लेते हैं। 15 की जगह 16 लेंगे, क्योंकि हमें सिलाई में भी कपड़ा चाहिए। तो ये 16 पर यहाँ पर हम इस तरह से मार्क कर देते हैं। एक समय ऐसा था जब मैं अपने पूरे घर भर के कपड़े, सूट, ब्लाउज़, पेटीकोट, सलवार, जेंट्स कुर्ते, लेडीज़ कुर्ते सब खुद मैं सिलती थी। लेकिन जब से मैंने ये क्विल्टिंग का काम स्टार्ट किया और शादी हो गई, उसके बाद से एकदम हाथ जो सेटिंग थी हाथ की, जो समझ थी हर तरह के गले कुर्ते बनाना, अब वो मैं नहीं कर पाती हूँ। अब मुझे बैग दिख जाए तो मैं बैग के ही, मुझे सपने भी आते हैं और बैग के ही डिज़ाइन भी मैं देखती रहती हूँ, तो मुझे वही समझ में आता है। अब मैं कुर्ते वगैरह नहीं सिल सकती, इसलिए मैं इसको काट रही हूँ, नहीं तो मैं खुद ही ठीक कर लेती। उसने जितने मेरे गले थे मैंने उसको कहा था मैं यू शेप में ज़्यादातर पहनती हूँ, उसने बोट बना दिए, और वो मुझे कतई पसंद नहीं कि कंधे से सर के नीचे चला जाए। तो चलिए वो तो हो गई, क्योंकि दिल से आह निकल रही है, मैं क्या करूँ, मैं अपने प्यारे से प्रिंट को काट रही हूँ। तो चलिए अब ये हो गया। तो अब हमें क्या करना है, नीचे वाला छोड़ के, नीचे का जो ब्लैक वाला कुर्ता है मैं उसको छोड़ रही हूँ। ऊपर वाले में जो हमने यहाँ आर्म होल तक निशान लगाया था, तो ये 16 और ये 5 एक्स्ट्रा जो लिया था इधर से, उसको लेकर के ये पूरा इसको कट कर लूँगी और नीचे वाला छोड़ दूँगी। और अभी तो ये मैं 2 कुर्ते काट रही हूँ, मेरे पास तो अभी 5-6 कुर्ते और हैं जो मैंने सब एक साथ दे करके और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। मुझे पहले एक सिलवाना चाहिए था, मैंने सारे दे दिए, सब कपड़े ख़राब हुए मेरे, और सब कॉटन के थे। इतनी सड़ी गर्मी, मैं सोचा था कि पहनूंगी, लेकिन गर्मी भी बीती ही गई और मैं उनको पहन नहीं पाई। ये हमने निकाल लिया। अब ये जो 5 इंच का निशान था इसको इधर भी मार्क कर लेती हूँ, नहीं तो ये भूल जाऊँगी। ये 5 इंच का निशान इस पे लगा लेंगे और दूसरे वाले पीस पर भी लगा लेंगे इधर। ये हमने दोनों पीस पर 5 इंच का एक निशान लगा लिया। ठीक, इसको हटा देते हैं। अब बचा ये पीस, इसको यहाँ से लेंगे 24 से थोड़ा सा बड़ा मैंने लिया है, इधर भी 24 लूँगी, क्योंकि सिलाई का मार्जिन लेना है हमें। ऊपर वाला हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से 16 16 हो गया, इधर से भी 16। अब इसको भी हम कट कर लेंगे। अभी मेरा गला ठीक नहीं हुआ है, मेडिसिन चल रही है मेरी, और मेडिसिन भी ऐसी मिली है कि खा लो तो इतनी नींद आती है। चलिए ये हमने कट कर लिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक 16/25 इंच का पीस निकाल लिया, और एक ये हमने 16/29 इंच का पीस निकाल लिया। अब हमें क्या करना है कि अब हम मशीन पे चलेंगे और वहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर हम लेंगे अपना जो 5 इंच वाला जो ज़्यादा पीस लिया था उसको लेंगे, एक पीस हटाएंगे और जिधर निशान लगाया था वो हिस्सा ले लेंगे, और सिंपल ये हमने 5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाया है,
तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे फोल्ड करके इसको डबल करके सिल देंगे। तो यहाँ पर ऊपर मशीन चलाएंगे और एक दाब मशीन चला देंगे। इसको हमने यहाँ पर पलट कर सिल दिया और एक दाब मशीन चला दी। अब यहाँ पर जो हमने 5 इंच पर निशान लगाया था, ये इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे, बराबर से रखेंगे। इस पर पहले हम पिन लगा देंगे जिससे कि ये सरके नहीं। अब रेयॉन कपड़ा है तो सरकेगा ही, तो सिलने से पहले हम पिन लगा लेंगे। ये हमने पिन लगा दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जहाँ से फोल्ड हुआ है, ये उल्टा दिख रहा हुआ है, ये सीधा यहाँ से सिलते हुए यहाँ दाब मशीन देते हुए इस तरह से लाना है और यहाँ पर इसको पैक कर देना है। इस पर हमने 3 तरफ सिलाई कर दी और यहाँ पर दाब मशीन दे दी। अब पिन निकाल देते हैं। इस पीस को रेडी करने के बाद जो दूसरी प्रिंट का कपड़ा है उसको लेंगे। हम सेम नहीं बनाएंगे, हम दूसरी प्रिंट का कपड़ा लेंगे जो हमने दूसरा कुर्ता काटा था और इसमें 16 इंच की तरफ यहाँ पर डबल फोल्ड करते हुए एक सिलाई करेंगे और दूसरी दाब मशीन दे देंगे। अब इसमें हमने दाब मशीन भी दे दी और सिलाई भी दे दी इस तरह से। अब इसको हम सीधा ऊपर रखेंगे। इधर हमने सिलाई की है और जो ये पीस हमने सिला था, रेडी किया था, उसको लेंगे और इसमें जो सिलाई की थी इसको भी, ये पूरा सीधा हिस्सा और ये सीधा हिस्सा एक साथ रखेंगे, बराबर से मिलाएंगे। दोनों 16 इंच को मिलाएंगे। यहाँ पर ये हमने मिला दिया। ये फ्लैप इधर आ गया, दोनों सीधे हिस्से अंदर आ गए। ये भी सिला हुआ है, ये भी सिला हुआ है। अब यहाँ से डबल मशीन चलाते हुए पूरा जो 24 इंच का एरिया था इसको हम पूरा जोड़ेंगे, नीचे 16 इंच का एरिया जोड़ेंगे और फिर ये 24 इंच का पीस जोड़ते हुए यहाँ पर डबल मशीन चला करके इसको ख़त्म करेंगे। इसको हमने बाकी 3 तरफ से इसको जोड़ दिया। अब जिधर से ये फोल्ड है, इधर से हम इसको पहले सीधा करेंगे, कॉर्नर अच्छे से निकाल लेंगे। अब इसको हमने इस तरह से सीधा कर लिया। ये फ्लैप अंदर जाएगा। अब यहाँ से फिर हमें क्या करना है, ये जो सिलाई है इसको हल्का सा अंदर करेंगे, इसको यहाँ पर बराबर से रखेंगे। दोनों को जो अंदर की सिलाई है वो हमें अंदर की तरफ थोड़ी सी दबा देनी है और यहाँ पर 3 साइड से एक चाप की दूरी पर हम मशीन चला देंगे। तो यहाँ पर डबल मशीन चलेगी और ये सिलाई को यहाँ पर इस तरह से अंदर करते हुए इस तरह से दबाना है, इस तरह से सिलना है और यहाँ पर डबल मशीन चलेगी। अब इसमें हम कपड़े को बराबर से, ये सिलाई को इस तरह से, आप चाहें तो प्रेस कर लें, मैं तो सिलते सिलते इसको प्रेस कर लेती हूँ हाथ से ही, और इसको बराबर से रखते हुए दोनों कपड़ों को, पीछे का आगे नहीं आना नहीं चाहिए और आगे का पीछे नहीं जाना चाहिए। सिलाई बिल्कुल यहाँ बीच सेंटर में आनी चाहिए। अब इसमें यहाँ डबल मशीन चलाते हुए इसको 3 तरफ से हम पूरा पैक कर देंगे। तो हमने इस तरह से कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पर ये जो हमने एक चाप की दूरी से जो सिलाई भी है, तो आप लोग सोचेंगे 15 था तो हमने 16 दिया, अंदर भी सिलाई करी, बाहर भी सिलाई करी। अब जो बाहर से सिलाई हुई है उससे एकदम गुड फिट हमारा पिलो कवर चढ़ेगा। और ये जो एक चाप की दूरी से जो हमने सिलाई की है, इससे एक फिनिशिंग और एक अच्छी लुकिंग भी आएगी। तो ये इस तरह से अभी रेडी हुआ है। तो चलिए मैं तकिए पर इस खोल को चढ़ा के दिखाती हूँ। अब इसको हम इस पर चढ़ाएंगे। और जो इसका फ्लैप है इस तकिए के ऊपर यहाँ पे अंदर की तरफ डाल देंगे, तो तकिया हमारी बाहर नहीं आएगी। अब यहाँ पर ये देखिए एकदम गुड फिट हमारा पिलो कवर रेडी हो गया। अब ये दोनों साइड से हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसके साथ जैसे इधर पूरा ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है, इधर ब्लैक के साथ ब्लैक ज़्यादा है तो वाइट कम है, लेकिन इसमें जो छोटी छोटी बूटियाँ हैं, अब जैसे इसमें मरून कलर है, येलो है, बॉटल ग्रीन है, इसमें ठीक 3 कलर इधर हो गए, इसमें येलो है और ब्लैक है, अब वाइट तो है ही। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसके साथ जैसे नीचे ये वाइट मान लीजिए चादर है, पूरी चादर दिख रही, इसके साथ ये भी अच्छा लगेगा, इसके साथ ये भी अच्छा लगेगा, दोनों अच्छे लगेंगे। चादर पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। प्लेन चादर मैरून कलर की होगी तो भी ये अच्छा लगेगा, बॉटल ग्रीन कलर की होगी तो भी अच्छा लगेगा, येलो कलर की होगी तो भी अच्छा लगेगा,
और इसमें एक कलर और था कोई, हाँ सब कलर हो गए। तो इस तरह से ये 2 कुर्तों से मैंने 2 पिलो कवर पूरा सेट इस तरह से रेडी कर लिया। ये देखिए, और दोनों ही वाइट पर बहुत ही खिल के आ रहे हैं इस तरह से। अब जो भी आपके पास प्लेन चादर है उस तरह से मिक्स मैच करके आप चाहे कुर्तों से बना लीजिए और चाहे कपड़ा ले करके और उस तरह से बना सकते हैं। तो ये था आज का मेरा एकदम अनोखा आइडिया। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर के आएगी। नमस्कार।